वेलकम टू स्टडीनिक्स पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम रीजनिंग का मॉक टेस्ट लेंगे। देखते हैं कितने लोग कितना क्वेश्चन सही करते हैं। ये जो आपका टेस्ट हो रहा है फ्रेंड्स, वो आने वाले सभी एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। यानी जिस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेम उसी टाइप के हम इस लेक्चर में क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। देखिए इस क्वेश्चन में आपके यहाँ पे प्रश्नवाचक स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, आपसे यही पूछ रहा है। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 17, उसके बाद यहाँ पे कामा लगाया है, उसके बाद 136, यहाँ पे इन्वर्टेड यानी डबल कामा लगाया है, उसके बाद 18 है, उसके बाद कामा, फिर यहाँ पे प्रश्नवाचक। यानी इन दोनों में जो संबंध होगा वही हमें इन दोनों में संबंध लाना है। यानी 18 और ये प्रश्नवाचक स्थान पे जो नंबर आएगा उसका संबंध लाना है। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 17 लिखिएगा। ठीक है, क्या लिखिएगा? 17। उसके बाद इसमें क्या कर देना है आपको? 17 में देखिएगा अगर इनको काउंट कर दें, यानी 1 और 7 को काउंट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 8। तो अब क्या कर दीजिएगा? 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 17 8 136 कितना होता है? 136, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। अब सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाएंगे, यानी पहले यहाँ पे 18 लिखेंगे, 18 में मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 8 और 1 को काउंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 9। 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 18 9 162। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या जाएगा? 162 आ जाएगा। तो हमारे किस ऑप्शन में है? अगर देखा जाए तो आपके ऑप्शन ए में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि तो चलिए फ्रेंड अब क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करते। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, आपसे यही पूछ रहा है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, पहले आपका 256 लिखा है, उसके बाद 81 है, 64 है, 27 है, 16 है, 9 है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, कौन सी संख्या आएगी, आपसे यही पूछ रहा है। तो अगर देखेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स, 256 क्या है? सम है। अब यहाँ पे 81 देखेंगे तो ये विषम है, उसके बाद फिर आपका सम आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। तो अगर हम 256 से 64 पे जाएंगे, उसके बाद फिर एक अंक छोड़ के यानी अब 16 पे जाएंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे? यहाँ से एक अंक छोड़ेंगे तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें क्या किया गया है, अगर हम 256 को 4 से भाग कर दें, किससे भाग करें? 4 से भाग कर देंगे तो आपका 64 आ जाएगा। अब देखिए अगर हम 64 को 4 से भाग कर देंगे तो आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करिएगा? अब 16 का 4 से भाग करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा? बताइए, आप लोग जल्दी से बताइए। 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक सीरीज बन रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे 81 का क्या सीरीज बन रहा है, तो अब 81 में अब हमें 27 लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 3 से भाग करना पड़ेगा। अब 87 से हमें 9 लाना है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा? 3 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसके बाद देखेंगे तो फिर हमें 3 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे प्रश्नवाचक स्थान के बाद आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आपका 4 आएगा, प्रश्नवाचक के स्थान पे 4 आ जाएगा, उसके बाद आपका 3 आएगा। ठीक है, तो हमसे यहाँ प्रश्नवाचक स्थान पे आपसे पूछा है कि कौन सी संख्या होगी, तो क्या होगा? 4 होगा। तो हमारे किस ऑप्शन में है? देखा जाए तो आपके ऑप्शन बी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके सामने आ चुका है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। देखिए इसमें इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या होगी, आपसे पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर देखेंगे तो आपका पहले डी ई एफ है, उसके बाद एच आई जे है, यम एन ओ है। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे आपका पूछ रहा है, तो अगर हम देखिएगा डी से अगर हम एच पे जाएंगे तो देखिएगा अब डी का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 4 होता है, और एच का कितना होता है? 8। यानी अगर हम 4 में 4 काउंट कर देंगे तो आपका 8 हो जाएगा। फिर देखिएगा 8 के बाद हम जाए एच के बाद हम जाएंगे यम पे। ठीक है, तो यम का प्लेस वैल्यू आपको पता ही है 13 होता है। ठीक है, तो अब देखिएगा अगर हम 8 में 5 काउंट कर देंगे तो आपका 8 5 13 यानी यम हो जाएगा। उसके बाद देखिए पहले आप लोगों ने 5 काउंट किया है, फिर सॉरी पहले 4 काउंट किया है, फिर 5 काउंट किया है, फिर उसके बाद हम क्या काउंट करेंगे? 6 काउंट करेंगे, ताकि आपका एक
कॉन्सेप्ट बन जाए। ठीक है, तो अब बताइए 13 में अगर आप लोग 6 काउंट कर देंगे क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो अब बताइए 19 किसका प्लेस वैल्यू होता है, यस का होता है। तो यहाँ पे आपका पहले यस आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर देखेंगे तो आपके केवल ऑप्शन 2 में, यानी ऑप्शन ए में और ऑप्शन सी में है। तो अब देखिएगा, अगर इससे जल्दी सॉल्व करना है तो ऐसे सॉल्व करिएगा, यानी ये पहले आपका 2 ही ऑप्शन में यस यस आ रहा है, तो ये वाला और ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ई है, ई का प्लेस वैल्यू आपको पता ही होता है, कितना होता है, 5 होता है। और यहाँ पे कितना है, आई है, आई का 9 होता है। तो अब बताइए अगर हम 9 में 5 में अगर 4 काउंट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यन है, यन है, यन का प्लेस वैल्यू आपको पता ही है 14 होता है। तो बताइए अगर 9 में हम क्या कर दें, 5 काउंट कर देंगे तो आपका 14 हो जाएगा। यानी जो कॉन्सेप्ट पहले में है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। अब यहाँ पे यन से क्या लाना है, यन में हम लोग कितना काउंट करेंगे, 6 काउंट कर देंगे। तो अगर आप लोग 6 काउंट कर देंगे यन में तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब बताइए 20 किसका प्लेस वैल्यू होता है, टी का होता है। ठीक है, अब देखिए अब आपका तीसरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, आपके ऑप्शन सी में मिल गया है। पहले आपका यस है, दूसरा आपका टी है, तो इसलिए यही हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप लोग जल्दी से सॉल्व करना चाहते हैं तो इस ट्रिक को जरूर अपनाइएगा। ठीक है फ्रेंड, ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके सामने आ चुका है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक बच्चा 25 फीट उत्तर की ओर चलता है। अब बताइए उत्तर दक्षिण तो आपको पता ही है। देखिएगा ऊपर उत्तर होता है, इधर आपका पूरब होता है, इधर आपका पश्चिम होता है और नीचे आपका क्या होता है, दक्षिण होता है। पहले क्या कर रहा है, एक बच्चा है वो 25 फीट उत्तर की ओर चलता है। मान लेते हैं यहाँ पे बच्चा खड़ा है, उसके बाद ये 25 फीट उत्तर चलेगा तो ऊपर चलेगा। ठीक है, यहाँ पे पहुँच गया है। उसके बाद कह रहा है दाएं और घूमता है। अब देखिएगा इसका ये बायां हो जाएगा और इधर ये दायां हो जाएगा। दाएं और घूमता है और 40 फीट चलता है, तो यहाँ से ये क्या करेगा, दाएं घूमेगा और 40 फीट चलेगा। मान लेते हैं यहाँ पे 40 फीट चला, यहाँ पे पहुँच गया। उसके बाद फिर दाएं घूमता है और 45 फीट चलता है, फिर यहाँ से फिर दायां घूमेगा, यानी नीचे आएगा। ठीक है, क्योंकि ये बायां हो जाएगा, इधर आपका दायां हो जाएगा। तो दायां कितना चला है, 45 फीट, तो यहाँ पे मान लेते पहुँच गया, ये 45 फीट चला। उसके बाद आगे कह रहा है फिर वह बाएं घूमता है और 20 फीट चलता है। अब यहाँ से इसका ये तो दायां होगा, उसके बाद ये बायां, अब बायां घूमेगा, कितना चल रहा है, 20 फीट चल रहा है। फिर क्या कर रहा है, 20 फीट चला और वह फिर बाएं और घूमता है और 20 फीट चलता है। फिर यहाँ से ये बायां घूमता है, तो यहाँ देखिए इधर दाहिना हो जाएगा, इधर बायां, तो बायां फीट चलता है, तो मान लेते हैं यहाँ पे 20 फीट चला, तो यहाँ पे पहुँच गया। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है देखिएगा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद कह रहा है वह फिर 20 फीट, देखिएगा अंततः यहाँ से है ना, अंततः वह अपनी बाईं ओर घूमता है और फिर 20 फीट चलता है, यानी फिर यहाँ से बाईं ओर। अब ये इसका दायां हो जाएगा, इधर आपका क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। ठीक है, तो बायां घूमता है तो इधर घूमेगा तो कितना चलेगा, 20 फीट। ठीक है, तो 20 फीट चला, यहाँ पे पहुँच गया। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है वह बच्चा अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहुँचा हुआ है, इसका आरंभिक बिंदु यहाँ पे है। अब देखिएगा इन दोनों के बीच अगर देखेंगे तो अगर दूरी पूछेगा तो 40 फीट होगा। ठीक है, और अगर पूछा रहा है किस दिशा में है, तो अब बताइए यहाँ पे ये व्यक्ति पहले था, यहाँ पे पहले था और यहाँ पे अभी है। ठीक है, तो बताइए अगर यहाँ से देखें तो ये किस दिशा में है, पूरब दिशा में। किस दिशा में है, पूरब दिशा में है। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमारे किस ऑप्शन में है, अगर देखा जाए तो आपके ऑप्शन डी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके सामने आ चुका है, इसको भी सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, किसी पैनल में 5 सदस्य एक गोले में अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। मान लेते हैं ये आपका गोला है, सभी किधर मुंह करके बैठे हैं, अंदर की तरफ। तो ये यहाँ पे 2 हुए और ये आपका 3 हो गया, यहाँ पे ये 4 हो गए, यहाँ पे ये 5 हो गए। ठीक है, 5 व्यक्ति हैं, सभी केंद्र की ओर, सेंटर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। आगे कह रहा है ए, बी और
ई के मध्य में बैठा है। ठीक है, ये जो बैठा है वो बी और ई के मध्य में बैठा है, यानी बीच में। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मान लेते हैं ए, यहाँ पे ई रख दें और यहाँ पे बी रख दें। ठीक है, तो ए ये मध्य में हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, अब देखिएगा और आगे कह रहा है बैठे हैं डी ई के दाएं बैठा है। अगर ई यहाँ पे है तो ई का दायां, अगर ये सेंटर की तरफ देख रहा है तो ये उसका दायां हो जाएगा ई का, और ये उसका बायां हो जाएगा। ठीक है, यानी ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड हो जाएगा। अब कह रहा है डी ई के दाईं ओर, यानी इधर, ये इधर बैठा है। तो कहाँ पे बैठा है, मान लेते हैं यहाँ पे बैठा है, क्योंकि यहीं पे क्वेश्चन में कहा है। ठीक है, जिसके दाएं दूसरा सी बैठा है, यानी इसी के दाएं दूसरा सी, तो सी मान लेते हैं, यहाँ पे ये खाली है तो यहाँ पे ये बैठा हुआ है। अब देखिए आपका क्वेश्चन था, हमने पूरा सॉल्व कर दिया। अब आगे जिसका आंसर पूछ रहा है उसका आंसर दे दीजिए। पूछ रहा है पैनल में बी का स्थान ज्ञात कीजिए। अब हमें पैनल में बी का स्थान ज्ञात करना है, यही कह रहा है। लेकिन अब पहले ऑप्शन में देखेंगे किस टाइप से ऑप्शन में है। तो देखिए पहला ऑप्शन है ई के दाएं दूसरा। अब देखिएगा ई के दाएं दूसरा सी बैठा है, बी नहीं बैठा है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। आगे कह रहा है डी के एकदम बाएं। अब डी के एकदम बाएं देखिएगा, डी के एकदम बाएं तो सी बैठा है, जो कि यहाँ पे बी बैठना चाहिए, तो ये भी आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आगे कह रहा है ए के एकदम दाएं। अगर ए का दायां देखेंगे तो ये दायां हो जाएगा। ठीक है, राइट साइड ये लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो दायां पे क्या बैठा है, ए के ई बैठा हुआ है, तो ये भी आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब लास्ट में आपका जो ऑप्शन बच रहा है वही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्योंकि यही आखिरी में बच रहा है। तो कैसा लगा ये लेक्चर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही, कल हम जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।